सूत्र बड़ा 4 अक्षरों का है, बस ऐसा ही जैसे अणुबम होता है, लेकिन बड़ा शुभ है, शिव है, सत्य है, सुंदर है। आपने हमारी मान्यताओं को तोड़ दिया, क्या आपको पाप लगेगा? हम तो बड़े दुखी हुए, हम तो रोए, चिल्लाए। तंत्र सूत्र 4 9वें भाग का 7वां अंश। संसार में खूब निद्रा ले, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में जग जा। सूत्र को फिर सुनिए, गजब का सूत्र है। संसार में खूब निद्रा ले, सो जा, संसार में खूब सो जा, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में जग जा। ब्रह्म मुहूर्त में जग जा। संसार में खूब निद्रा ले, शंकर का एक प्रसिद्ध वचन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस इस सूत्र का यही रस है। संसार में खूब निद्रा ले, ब्रह्म वेला में जग जा। तुम्हारा एक ऐसा तल है जहां तुम जाकर ब्रह्म हो जाते हो। सूत्र कहता है, तुम एक तल पर ब्रह्म हो, उस ब्रह्म पे जाग के आनंद ले। जिस तल पर तुम ब्रह्म हो, उस तल पर चला जा और आनंद ले, और संसार में सो जा। संसार में खूब नींद ले। तुम तो बहुत उल्टा करते हो। तुम तो संसार में जगते हो, ब्रह्म की तरफ आंख मूंद लिए हो। यह उल्टी प्रणाली तुम्हें सिखा किसने दी? संसार में तुम जगते हो। जगते हो यानी संसार को तुम जोड़ने का प्रयास करते हो। पदार्थों की दुनिया संसार की दुनिया है। पदार्थों को इकट्ठा करते हो, डिग्रीज को इकट्ठा करते हो, गद्दियों को इकट्ठा करते हो, मान सम्मान को इकट्ठा करते हो। डरते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यहां उल्टा है। तुम संसार में जग रहे हो दिन भर रात, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम सारे जीवन तुमने संसार में जागने में बिता दिया। तुम संसार में सोए नहीं। यही तुम्हारी गलतफहमियां तुम्हें ले बैठी।
जिसमें सोना चाहिए था उसमें तुम जगे। संसार में सोना चाहिए, लेकिन संसार में तुम इतने जगे, बाकमाल जगे। तुमने सभी कुछ वो इकट्ठा किया जो संसार से तुम्हें मिल सकता था। तुमने संसार को निचोड़ दिया, संसार का रस निकाल लिया तुमने, इतने जगह। और यह सूत्र बिल्कुल उल्टा बोलता है। यह सूत्र कहता है कि संसार में तो खूब सोचा, गहरी निद्रा ले ले संसार में जाग मत। और हम संसार में ही जग रहे हैं। जरा देखना, अपने क्रियाकलापों के ऊपर गौर से देखना, झांक के देखना, तुम किस में जगे हुए हो, तो पाओगे हम संसार में जगे हुए हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईएएस को छोड़ देता है, क्योंकि आईएएस को छोड़कर कुछ उससे बड़ा मिलने वाला है, इसलिए आईएएस को छोड़ देता है। तो तुम समझते हो कि यह ब्रह्म में जग गया, गलती में हो। यह बड़े संसार में जग गया, छोटे संसार को छोड़ दिया, बड़े संसार में जग गया। तुम्हारी समझ बड़ी छोटी है। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्य है, वही सत्य है। और शिव कहते हैं कि उस ब्रह्म में जग जा। और शंकर कहते हैं जगत मिथ्या। और ये सूत्र भी कहता है कि संसार जगत में सो जा, क्योंकि वह तो कल्पना है, संसार कल्पना है। संसार दिखता है कि है नहीं। इल्यूजन दिखते हैं कि हैं, होते नहीं। अगर कोई छत के ऊपर रस्सी पड़ी है और तेज हवाएं बह रही हैं, और उन तेज हवाओं के कारण वो रस्सी हिलजुल रही है, और तुम्हें भ्रम हो जाता है कि यह रस्सी नहीं, सांप है। क्या वो भ्रम सही होता है? नहीं होता, क्योंकि वह रस्सी है। सांप का भ्रम हो गया है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो भ्रम सत्य नहीं। बस यही कहते हैं शंकर, ब्रह्म सत्यम। सत्य तो ब्रह्म है, जगत तो भ्रम है। सत्य ब्रह्म है, जगत भ्रम है, और तुम भ्रम से चिपक जाते हो। तुम कहते हो यही सत्य है। यह सूत्र, 4 लफ्जों का सूत्र, बड़ा कमाल का है। और इसने इतनी पेचीदगियां पैदा की हैं कि पूछो मत। तुम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हो। जहां ब्रह्म है वहां नहीं जगते। और तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त समय के साथ होता है। और शिव कहते हैं कि ब्रह्म के भीतर समय खत्म हो जाता है। बड़ा विराट फर्क है। तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त समय पर होता है, टाइम में होता है। और शिव कहते हैं वह ब्रह्म समयातीत है, टाइमलेसनेस है, वहां समय समाप्त हो जाता है।
और तुम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हो 3:40 में। और शंकर कहते हैं तुम उस ब्रह्म में जग जाओ जहां समय समाप्त हो जाता है, जो समयातीत है, जैसे समय की पहुंच से बाहर है, जहां समय फड़कता भी नहीं, जहां जाकर एहसास ही नहीं होता कि वक्त है भी, वक्त बीत जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। ब्रह्म ऐसा ही है। ब्रह्म के पास जाकर गम का पता नहीं लगता। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। गम दूर, कहीं दूर छिटक जाता है। गम रास्ते में साथ छोड़ जाता है कि तुम अकेले जाओ, अब मैं साथ न चल पाऊंगा। चिंताएं छूट जाती हैं, चिंतनाएं छूट जाती हैं, ज्वालाएं छूट जाती हैं, जो रात दिन तुम्हें तकलीफ देते हैं वो लम्हे छूट जाते हैं, वक्त छूट जाता है। जहां जाकर वक्त खत्म हो जाता है उसे ब्रह्म कहते हैं। जहां जाकर वक्त की परिधि शुरू हो जाती है उसे संसार कहते हैं। अब सीधी सी परिभाषा तुम्हें दे दी। जहां वक्त न रहे वह ब्रह्म, और जहां वक्त का एहसास हो, प्रतीति हो, वह जगत। यही यह सूत्र कहता है कि संसार में तो खूब निद्रा ले ले और तुम संसार में ही जग रहे। कथावाचकों के पास कहानियां सुन रहे हो, मधुर कहानियां परी लोगों की। यद्यपि तुम बच्चे नहीं, बच्चों को ये कहानियां बहला जाएं जचती है। तुम बूढ़े हुए मरने के करीब हो और तुम कहानियां सुन रहे हो और कहते हो भगवान की कहानियां हैं। भगवान की कभी कहानियां होती हैं? भगवान का तो अस्तित्व होता है, भगवान की तो एग्जिस्टेंस होती है, भगवान की कहानियां थोड़े होती हैं। लेकिन ये कथावाचक भगवान की कहानियों को बना लेते हैं और तुम्हें बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो ठीक कहा मनुष्यों ने, मानव 7 साल की उम्र में आकर अपना मानसिक विकास खो देता है, बस उससे आगे बढ़ नहीं पाता। तुम बच्चे थे, 7 साल तक जो तुमने मानसिक विकास किया वहीं उलझ गए, बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी भी
पत्थरों की प्राण प्रतिष्ठा करने में उलझे हो। अब बच्चा ऐसे कलोल करे तो माफी के योग्य है। हंसेंगे क्योंकि बच्चा है। और अगर बूढ़े ऐसा काम करें तो फिर तुम क्या कहोगे? बस यही कि वह पहले पड़ाव पे रुक गया, अभी 7 साल की मानसिक विकास के भीतर उलझ गया, आगे विकास हो नहीं पाया। यही यह सूत्र कहता है। और यही शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत तो एक भ्रम है। वह जो छत के ऊपर पड़ी रस्सी तेज हवाओं के कारण हिलजुल कर रही है, वह आपका भ्रम है। और भ्रम होता नहीं है, वास्तविक नहीं होता है। भ्रम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है और वह गलत होता है। शंकर कहते हैं जगत मिथ्या, यह मिथ्या है, यह भ्रम है। यद्यपि उस रस्सी में सांप है नहीं, गौर से देखोगे तो पाओगे वह रस्सी है। किन्हीं कारणों से हवाओं के झंझावात उसको कपा रहे हैं। लगता है यह कोबरा है, डर जाते हो, लेकिन रस्सी है। तुमने ठीक से देखा नहीं, लगता है कि सांप है, डस जाएगा, तुम उसके करीब भी नहीं जाते। संसार में खूब सो जा। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि अगर तुम्हें नींद आती है तो खाना खाना भी भूल जाना, भूल ही जाओगे, क्योंकि नींद प्रबल है। बच्चा प्रकृति के बहुत समीप होता है। बच्चा प्रकृति के हिसाब से जीता है। तुम कभी देखना, एक बच्चे को भूख लगी है और एक बच्चे को, उसी बच्चे को नींद भी आ रही है, तो बच्चा खाएगा नहीं, सो जाएगा। नींद ज्यादा प्रबल है और तुमने अपनी नींद को गंवा दिया है। भूख के बहाने तुमने नींद को गंवा दिया है। तुम द्रव्य को इकट्ठा कर रहे हो। यही ये सूत्र कहता है, परम कल्याणकारी सूत्र है। और सूत्रों का भीष्म पितामह है, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं। तंत्र सूत्र का इससे विराट सूत्र ही नहीं। संसार में खूब निद्रा ले ले, तुम संसार में जग रहे हो, तुम संसार में सोते नहीं। संसार तुम्हें जगाए रखता है, चौकीदार बनाए रखता है। संसार तुम्हें कहता है जगते रहना, संसार को इकट्ठा करना काम आएगा। लेकिन शिव कहते हैं काम नहीं आएगा। तुमने बड़ा सस्ता दांव खेला, तुमने वो छोड़ दिया जो सत्य था, और सत्य की एवज में तुमने थोप लिए, तुमने इकट्ठा कर लिया मान्यताएं, सूचनाएं, भ्रम, ये इकट्ठे कर दिया। और फिर तुम कहते हो दुखी हैं बाबा। अगर तुम सत्य से चूक जाओगे तो पक्का है कि तुम दुखी ही रहने वाले हो।
और आज अगर तुम दुखी हो तो इस बात का प्रमाण है कि तुम सत्य को चूक के चले जाते हो। तुम असत्य में जग रहे हो, तुम संसार में जग रहे हो, तुम्हें संसार में सो जाना चाहिए, यह सूत्र कहता है। बुद्ध छोड़ देते हैं, भरी थाली को लात मारकर आ जाते हैं और तुम कहते हो पागल है। क्या कमी थी? कपिल वस्तु का अकेला अकेला वारिस, सुधोधन का अकेला अकेला बेटा, सब कुछ इसका ही तो था। फिर इसने छोड़ दिया। इसका मानसिक उपचार होना चाहिए। दिखाओ साइकियाट्रिस्ट को, कोई दवा बूटी लेके आओ। लेकिन बुद्ध फिक्र नहीं करते। जिस संसार के भीतर तुम जगते हो, बुद्ध उस संसार से सो जाते हैं, खूब नींद लेते हैं। बस आज से संसार में जगूंगा नहीं, सोऊंगा, खूब भोग लिया, अब सोऊंगा। और उसमें जगने का प्रयास शुरू कर देते हैं। जिसमें जगना चाहिए, ब्रह्म में जगना चाहिए, और ब्रह्म में एक दिन जग जाते हैं। जो शुरू करेगा वह एक दिन जग ही जाएगा। जगना है ब्रह्म मुहूर्त में, याद रखना बात को। सूत्र बड़ा 4 अक्षरों का है, बस ऐसा ही जैसे अणुबम होता है, लेकिन बड़ा शुभ है, शिव है, सत्य है, सुंदर है। तुम ब्रह्म वेला में जगते हो समय के हिसाब से, और महावीर ब्रह्म में जगते हैं स्थिति के हिसाब से। वह एग्जिस्टेंस में जग जाते हैं। यही कहा, स्थिति प्रज्ञा हो जा, वहां जग जा जहां तेरी प्रज्ञा है। यही भगवान कृष्ण ने कहा। शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर लिए। जैसे जैसे वक्तों में जो जो शब्द प्रचलित थे, वैसे वैसे वक्तों में उन अवतारों ने, उन संतों ने, उन मनुष्यों ने वैसे वैसे शब्दों में आपसे संबोधित किया। तो कबीर कहते हैं, तू सुरती लगा ले, तू शब्द को और सुरती को जगा ले। तू सार शब्द को समझ ले। और बाबा कहते हैं, तू उस खुमारी को पी ले, उस खुमारी में डूब जा। नाम खुमारी नानका छिड़ी रहे दिन रात। उस ब्रह्म में जब तुम डूब जाओगे, फिर तुम पाओगे कि यह तो 24 घंटे अनवरत इतना इतना आनंद फेंकता है, लुटाता है कि हमसे संभाले संभलता नहीं। लोग मुझे कहते हैं, बाबा आपने हमारी मान्यताओं को हताहत किया है, क्या आपको पाप लगेगा? आपने हमारी मान्यताओं को तोड़ दिया, क्या आपको पाप लगेगा? हम तो बड़े दुखी हुए, हम तो रोए, चिल्लाए। मैंने कहा, मुझे पाप नहीं लगता। मैं इतनी दूर छिटक गया हूं
इतनी दूर निकल गया हूं, पाप के दायरे से बहुत दूर आ गया हूं। पाप तुम्हारे सफियर पे है और मैं केंद्र पे स्थित हूं। वहां तो आग जला नहीं सकती, तुम्हारा पाप कैसे जलाएगा? तुम गलती में हो, और अगर तुम्हारा भ्रम टूटा है तो तुम्हें नाचना चाहिए। बड़ा शुभ हुआ। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत। खुशी का वेला है। मान्यताएं टूट गई, जो खंडन के योग्य था वो खंडित हो गया। तो नाचो, गाओ, उछलो, कूदो, जश्न मनाओ। ये रोने धोने का वक्त नहीं है। वो चला गया जो था नहीं। रस्सी में सांप का भ्रम था और भ्रम चला गया, तो नाचना चाहिए। खुशी का बात है, सेलिब्रेट करो। जश्न का माहौल है, रो मत। कह दो ना बाबा विष्णु होते हैं। क्यों कह दूं? सांप है इसमें। जिनके फर्क है वो यही कहेंगे। उन्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता है। पहले मेरा भ्रम टूटा है, अब तुम्हारा भ्रम तोड़ रहा हूं। खुशी का माहौल है, गम विदा हुआ। नाचो नाचो, नाचने की वेला है, और वही ब्रह्म वेला होती है। उस ब्रह्म मुहूर्त में तुम जगते नहीं, उस ब्रह्म मुहूर्त तक जाने का तुम प्रयास ही नहीं करते, तुम रास्ता ही नहीं खोजते। तुम रास्ता ही उन तर्कधारियों के पास से मांगते हो जिन्होंने त्रिपुंड सजा रखे, जो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, राधे राधे करो, राम राम करो। जो अभी खुद ही पाखंडों से युक्त होगा, जो खुद ही अभी मान्यताओं को तोड़े नहीं होगा, उससे ऐसी ही अपेक्षा करनी चाहिए, और ऐसी ही अपेक्षा तुम करते हो। यह तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर मरहम लगा देते हैं, फोड़ों का इलाज नहीं करते। मैं तो चीर देता हूं तुम्हारे कैंसर के फोड़े को। मवाद निकलती है, बहस डांद होती है, तुम एक बार चीखते हो, चिल्लाते हो, वो दुर्गंध युक्त मवाद बाहर बह जाती है और मैं उसे साफ कर देता हूं, और ऊपर से बैंडेज कर देता हूं, मरहम लगा देता हूं, और कुछ दिनों में घाव सूख जाता है। रात को चैन से सो जाते हो, दिन में चैन से संसार में अपना काम करते हो। पहले न दिन में चैन था न रात में चैन था। ये मूर्ख तुमसे कहते हैं, सोते जगते उठते बैठते काम करते राम राम करो।
राधे राधे करो, इन्होंने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं अक्सर ही तुमसे एक बात कहा करता हूं कि शब्द वही रहें, अगर बोलने का सलीका बदल जाए तो अर्थ बदल जाते हैं। और अक्सर ही उदाहरण दिया करता हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये 4 शब्द हैं। ठहराव का फर्क पड़ गया और अर्थ उल्टे हो गए। बस इसी तरह इन मूर्खों ने, मूढ़ों ने अर्थ उल्टे कर दिए। तुम्हें सहजता होती होगी क्योंकि तुम बहुत वर्षों से इन मूर्खों के पीछे लगे। मेरे पास रोज आ जाते हैं, बाबा 30 वर्ष, ये 5 नाम, बाबा राधे राधे, राम राम, कुछ हुआ तो है ना। मैंने कहा फिर जब जन्म गंवा ही दिया, अब काहे जाते जाते परेशान होते हैं, बीत जाने दो। अब बदलाहट न कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं हिमालय पहाड़ों जैसी सख्त हो गई, सुमेरुओं जैसी ऊंची हो गई। अब वो तुम तोड़ना भी चाहोगे तो नहीं टूटेंगे। अब कोई गुरु भी तोड़ना चाहेगा तो तुम उन्हें आशीर्वाद नहीं दोगे, तुम रोगे और उनको गालियां निकालोगे और तुम कहोगे तुम्हें पाप लगेगा। तुम जानते नहीं, मुझे कभी पाप नहीं लगता। मैं उस तल पर हूं जिस तल के ऊपर कोई आग नहीं पहुंचती, कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, कोई अस्त्र नहीं फेंका जाता, कोई तूफान वहां तक नहीं पहुंचता, कोई सुनामी वहां तक नहीं पहुंचती। मैं सबसे परे, बहुत दूर, बहुत दूर हूं। मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से मैं होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। ऐसी मजबूरी दी संसार ने। मजबूरी क्या थी? दुख दिए, दर्द दिए, चिंतनाएं दी, चिंताएं दी, फिक्र दिए, दिन भर रात का चैन छीन लिया। कभी चैन ना आया, कभी 2 घड़ी आराम की नींद सो ना सके। इस मन ने ऐसा भरमाया और तुम्हारे संत तुम्हारे भ्रम को मिटाते नहीं, तुम्हारे भ्रम को और भ्रमित कर देते हैं, उजागर कर देते हैं। और तुम कहते हो बाबा, बाबा ऐसा बोलता है, अवश्य ही इसका कोई निहित स्वार्थ होगा। बस दिल के बहलाने को गाली विजय ख्याल अच्छा है। तुम बहला देते हो किसी तरह, तुम्हें पता नहीं कि वह परम तुम्हें कब से पुकार रहा है। 24 घंटों वो दिया तुम्हारे भीतर चैतन्य फैला रहा है।
ये देखिए, जब अनहद किसके भीतर शुरू हो जाता है, वो कभी रुकने का नाम लेता है। बस ये वही दिया है जो बिना बाती बिना तेल 2400 घंटे जगता है, और तुम्हारे भीतर है उसका निवास, और तुम वहां तक पहुंचने की खेचल नहीं करते। तुम दुखी होते रहते हो, कष्ट उठाते रहते हो, लेकिन कभी तुम्हारी नाक मुड़ती नहीं, कभी तुम ठहर के सोचते नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं वह मार्ग ही दुख देता हो। ये रास्ते में इतने कांटे, ये रास्ते में बिखरा हुआ कंच, यह तो पांवों को जख्मी कर रहा है। अब तो चला भी नहीं जाता, अब तो खून से लथपथ हो गए हैं पांव। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने दुर्गम मार्ग भी चुन लिया हो और मैं कष्ट भी उठा रहा हूं? बिल्कुल ऐसा ही है, तुमने मार्ग गलत चुन लिया है, और मार्ग तुमने गलत नहीं चुना है। क्षमा करना, मार्ग तुम्हारे गुरुओं ने भी गलत नहीं चुना है, मार्ग उनके गुरुओं ने भी गलत नहीं चुना है। मार्ग उस दुष्ट ने गलत चुना जो सबका गुरु पहले पहले जिसने ये पाखंड फैलाया और वहां से चलता चला गया। कसूर इनका किसी का नहीं, कसूर उन दुष्टों का जिन्होंने ये इबारत शुरू की। अब शुरू हो गई, चलते 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 पूछो गुरुओं से, तुमने जाना? वो कहेंगे हमने गुरु से जाना। अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो, बेईमानी से तो फिर सभी बोलते हैं कि हाँ मैंने जाना। ईमानदारी से बोलेगा तो कहेंगे मैंने गुरु से जाना, और गुरु से पूछो, वो कहेगा मैंने अपने गुरु से जाना, और फिर उसने उसके गुरु से जाना। तो फिर ये शरारत किसकी हुई? ये शरारत उस आगाजकर्ता की हुई जिसने कभी शब्दों को बिगाड़ दिया था, शब्दों के ठहराव को बदल दिया था। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। यहीं से परंपरा चली पाखंडों की, और तुम्हें बहकाती ही चलेगी। समझते हैं ये हम पाप नहीं करते, और ये करते भी नहीं, लेकिन अज्ञानता अपने आप में एक पाप है। अगर तुमने अपने खुद की दृष्टि से नहीं जाना, खुद अपने स्वभाव में प्रवेश करके तुमने नहीं जाना, तो तुम जानो या ना जानो तुम पापी हो, क्योंकि तुमने पाप का वितरण किया। यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, तुम ब्रॉडकास्टर हो। ऐसे ही ये शब्द थे, शब्द कहे कुछ गए। सभी संतों ने अपने अपने हिसाब से शब्द कहे। शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और शिव ने कहा संसार में तो खूब निद्रा ले, यानी संसार की तरफ से सो जा। और ब्रह्म मुहूर्त में जग जा, वह जो तेरा तल एक और है जिसे तू जानता नहीं, वहां जाकर जग जा तो पाएगा जिंदगी कांटों से भरी नहीं, जिंदगी फूलों की सेज है। जिंदगी ऐसा शानदार बिछोना है जिसके ऊपर सोने का आनंद आता है।
ऐसे बिछौनों पे तुमने कभी आराम ना किया होगा, ऐसे बिछौनों पर सोकर तुम इतने आनंदित हो जाओगे, ये तुमने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। लेकिन जिंदगी तुम्हें उस मुकाम पे ले जाएगी जहां ये सुख है, वह सुख है ब्रह्म में, वह सुख है ब्रह्म में। शब्दों में मत उलझो, यात्रा शुरू करो, क्योंकि शब्द परिपूर्ण नहीं है, शब्द अपूर्ण है। शब्दों में से शब्द को निकालोगे तो बहस में उलझ जाओगे, और बहसों से कभी कोई नहीं पहुंचा। अगर कोई पहुंचा है तो वह पहुंचा है यात्रा से। बहसों से यात्रा नहीं होती, बहसों से तो सिर्फ जीवों की लपालप होती है, बहसों से यात्रा नहीं होती। और आपके जितने पंडित हैं बहस कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जहां देखो ब्रह्म चर्चा हो रही है। कमाल है। अरे भाई, चर्चा ही करते रहोगे, चलोगे कब? चलोगे कब? चलो, चलने से ही पहुंचता है व्यक्ति। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। धन्यवाद।